हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो राधे राधे आप सभी को। सो गाइज, यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। 10 या फिर 11 o'clock हो रहा होगा टाइम, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविचेस। तो यहाँ पे मैंने आलू का एक मिक्सचर बना लिया था, हींग जीरे प्याज में मैंने आलू को छौंक लिया था और बेसिक से मसाले बस नमक और मिर्च डाली थी बस आलूओं में, इनके मिक्सचर में। और बस यहाँ पे मैंने आलू को प्रिपेयर कर लिया था और ब्रेड में रख के मैं इसके सैंडविचेस बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको बहुत जोरों से भूख लगी है और लाइट नहीं आ रही है, जिस वजह से मैं इसको टोस्टर में नहीं बना पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से नॉन स्टिक तवे पे ही बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे देसी घी से मैं उसके लिए यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ और पहले मैं उसको ब्रेकफास्ट करा दूंगी, देन उसके बाद फिर मैं करूंगी। तो यहाँ पे हमारा सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड काफी ज्यादा क्रिस्प बना है। तो सैंडविच बन चुका है और अब मैं जाती हूँ अपने बच्चों को देने। और यहाँ मेरे बच्चे दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपना सैंडविच। तो विराज भी थोड़ा थोड़ा सा खाने लगा है अब आर्या के साथ देख के उसको, क्योंकि अब उसके टीथ थोड़े से अब आने लगे हैं 2 4 5। तो ये है कि अपना थोड़ा थोड़ा सा आलू तो खा लेता है अब। तो मैं यहाँ पे उसको कपड़े बना रही थी और आर्या अपना टीवी देख रही है और ये सारे किचन के बर्तन मेरे एक एक करके सब रूम में ला के रख देता है। और यहाँ इसके बाद शरारतें चल रही हैं अपनी दीदी के साथ, किस तरीके से उसको मार रहा है। फिर पता है पापा भी आने वाले होंगे, अभी नहा के अच्छे से तैयार हो जाओ दोनों जने। पापा अरे 4-5 दिन बाद दादी के पहले तुम फिर विराज। पहले तुम दोनों को कोल्ड हो रहा है, दोनों को। अब तू तो ना चलो जल्दी नहाने। ये है इनका फेवरेट गाना, कौन सा है? ये देखो गाइस, ये हमारे बच्चों ने क्या हाल मचाया है यहाँ पे। ये कैसे पाउडर से ऐसे खेल रहा है, वाह। बेटा ये फ्री में आ गए होंगे क्या? मैं इसको बंद कर दिया क्या, फिर भी पता नहीं कैसे खुल रहा है। दे जल्दी जल्दी दे दे दे। मैं तो नहीं दे रही, मैं तो नहीं दे रही। सो गाइज, ये ना कोई भी चीज नहीं छोड़ता है और यहाँ पे अपना पाउडर लेके सब वेस्ट कर रहा था। और यहाँ पे आर्या भी नहा लिया, विराज भी, दोनों ने नहा लिया है। लेकिन आर्या की एक अलग ही जिद है फिर से। कल भी उसने बोला था कि मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगी और यहाँ पे जिद कर रही थी कि मैं स्विमिंग पूल लगा के दो, स्विमिंग पूल में नहाऊंगी। तो ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पानी वगैरह फिर मैं कैसे निकालती और फिर टाइल्स वगैरह है तो बच्चे गिर जाते, फिसलने के चांस रहते। तो फिर ये जिद कर रही थी बहुत ज्यादा। तो फिर पापा जी इसको नीचे लगा रहे थे, इसको स्विमिंग पूल, उसमें गैस वैस भर रहे थे। और ये अपनी दीदी की ड्रेस, उसने मुझसे बोला था कि मम्मी मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम दे दो या फिर मतलब ऐसी कोई ड्रेस दे दो जो मैं अपने अच्छे से पहन के नहा लूं। तो ये कोशिश कर रहा था कि मैं जाल से नीचे फेंक दूं। बोले ये क्या है? ये स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में नहाओगे आप? और यहाँ पे पापा जी कोशिश कर रहे हैं कि मैं विराज को भी अंदर डाल दूँ, वो भी नहा लेगा। लेकिन विराज जो है एकदम से रोने लगा, वो नहीं जा रहा था, डर रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो इतना एंजॉय करने लगा कि वो उसका फिर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ दोनों नीचे जो है शैतानी कर रहे हैं अपने बाबा के पास। तो ये दोनों बहन भाई अपना लगे पड़े हैं स्विमिंग पूल में। पहले ये जा नहीं रहा था और अब उसमें से निकल नहीं रहा है। तो यही इन लोग की मस्ती चल रही है। A few moments later. आओ। तो गाइस अब बज रहा है 2 बज रहे हैं। अब नहा के आई, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। तो मैं पहले जो सैंडविच बनाए थे मैंने पहले वो खा ली, क्योंकि अब मुझे लग रही है भूख सुबह से नहीं लग रही। तो ये हमें अपना परेशान कर रहा है। ये बेड के नीचे जो है रिमोट डाल देता है ये लड़का। कहाँ फेंका रिमोट? तुमने यहाँ फेंका, अब तुम पिटोगे। ये क्या मत करो। तुम बार बार हर कोने में जाके हर चीज फेंक देते हो, कभी एसी का रिमोट, कभी टीवी का रिमोट। पढ़ाई
कहाँ जा रहा है, गिर जाएगा। तुम A देखो few तुम्हारा moments later. सो गाइस ये हमें ऐसे परेशान करता है, मतलब हमारे टीवी के रिमोट और फोन वोन सब कोने में, मौका देके सब कोने में फेंक देता है। इसको मैं क्या करूँ, ऐसा परेशान करता है ये। हमारा बज रहा है 2, मैं अभी नहा के आऊँ, आज मैं भी लेट हो गई क्योंकि सुबह से सो ही नहीं रहा था। ये सोता तो मैं सोचती नहाने की, या मैं जाती नहाने, लेकिन ये इसे मैं किसके पास छोड़ के जाती, कोई था भी नहीं। तो अभी मैं इसको नीचे छोड़ के आई पापा जी के पास, क्योंकि आ जाए स्विमिंग पूल में नहा रही थी, मैं जिद करी थी। तो उसके बाद पहले तो रोने लगा और उसके बाद फिर खुद जिद करने लगा, फिर उससे निकल ही नहीं रहा। तो अब दोनों बच्चों को रेडी कर दिया, आ जाए करेंगे थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बना दो, क्योंकि मतलब पूरा इन्जॉयमेंट चाहिए बच्चों को। तो मैं इसलिए फ्रेंच फ्राइज बना दूँगी और खुद अपने लिए सुबह जो सैंडविचेस बनाए थे वो खा लूँगी बना के, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, सुबह से तो नहीं लग रही थी लेकिन अब लग रही है। तो अब फिर से आफ्टरनून का टाइम हो गया और आर्या को लग रही है भूख। तो आर्या तो स्विमिंग पूल में नहा के आई है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था जब मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगी तो मुझे ये बना के देना, मुझे वो बना के देना। तो उसने बोला कि मम्मी एक काम करो, आप बस सिंपल सा मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना दो, मैं वही सॉस से खा लूंगी क्योंकि उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को चॉप कर लिया था फ्राइज की शेप में, और फिर उनको अच्छे से वॉश करके, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा टॉवल में उनका पानी सोख करके मैं इसमें डाल रही थी गरम तेल में, क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी मेरे पास था ही नहीं, खत्म हो रखा था। तो फिर मैंने ऐसे ही उसको बना दिए। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन का बैटर। इसमें मैंने डाला नमक, मिर्च, हींग, थोड़ी सी अजवाइन और चुटकी भर सोडा, और इसको मैं अच्छे से विस्क कर लूंगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे। ये मैं बेसन का पेस्ट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह के सैंडविचेस के आलू और ब्रेड रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ जब कढ़ाई चढ़ी गई है तो फिर सोच रही हूँ एक आध छोटे से मिनी ब्रेड पकौड़ास बना लूंगी, तो आर्या को वो भी अच्छे लगेंगे और मैं अभी फिर वही खा लूंगी। क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, मुझे बिना टोस्टर के सैंडविच मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, मतलब तवे वाले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बैटर बना दिया है, तो मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट पर रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ अजवाइन क्रश करके थोड़ी सी, क्योंकि अच्छी लगती है पकौड़ा वगैरह में, अच्छी लगती है। थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें हींग। अच्छा, मुझे लगा था मैंने पहले ही सब कुछ डाल दिया है, तो अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं अच्छे से कर लूंगी मिक्स। और यहाँ पे आर्या के लिए फ्राइज भी फ्राई हो रहे हैं, तो ये है कि थोड़ा सा विराज भी खा लेगा क्योंकि बच्चों को यही पसंद होता है। और सुबह की ये थोड़ी आधी ब्रेड बच रही है तो ये भी यूज हो जाएगी। तो अब मैं इसके बना लूंगी मिनी ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि ब्रेड भी बहुत ज्यादा अच्छी और फ्रेश आई थी जो मैंने कल ब्लिंकिट से मंगाई थी, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। आलू का मिक्सचर भी बना हुआ रखा है सुबह का, तो बस मैं इसमें अच्छे से इसको स्प्रेड करके अच्छे से लगा के इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी, तो ये मिनी ब्रेड पकौड़ास बन जाएंगे। तो आप भी ये रेसिपी सिंपल सी ट्राई कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने इस टेक्निक से अपने छोटे छोटे ब्रेड पकौड़ास बनाऊंगी। अभी आप आगे देखना, बहुत ही टेस्टी और यमी बन के रेडी होंगे। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इस तरीके से मेरी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट तो करिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो करिए। तो यहाँ पे मैंने सैंडविचेस मतलब ब्रेड पकौड़ा के लिए इस तरीके से सैंडविच की तरह इसको बनाया, फिर मैंने इसको 2 पीसेस में ऐसे कट कर दिया, तो ये 4 पीसेस छोटे छोटे बन गए और ये बन गए हमारे देखिए मिनी ब्रेड पकौड़ा। और इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं सैंडविच की तरीके से, ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और मैंने तो बेसन का बैटर बनाया, तो ये है कि ये छोटे छोटे ब्रेड पकौड़ा बन जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा क्यूट से और टेस्टी से लगेंगे। तो बस मैं यही करने वाली हूँ। और कुछ ब्रेड को मैंने ऐसे ही 4 पीसेस में कट कर लिया, उन्हें ऐसे बेसन में डिप करके डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू बॉईल करके मॉर्निंग में ही रख दिए थे शाम को खाना बनाने के लिए। और इधर आर्या की फ्राइज भी बन रहे हैं और वो बीच में लेके जा रही है अपने खाने के लिए। और अब मैं यहाँ पे इसको डिप करके इसमें डाल दूंगी, तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा भी बनके हमारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाती है क्योंकि बच्चों को लग रही है बहुत जोरों से भूख, और नहाने के बाद तो वैसे ही बहुत ज्यादा भूख लगती है एकदम से। और ये तो वैसे भी थोड़ा स्विमिंग पूल में अपना प्ले वगैरह करके आई है आर्या, थोड़ा खेल के मस्ती करके, तो थोड़ा सा थकान हो जाती है, भूख लगती है, तो ये सब चीजें रहती हैं। तो उसको मैं पहले इसमें मैंने डाला है सॉल्ट डाल दिया है मैंने फ्राइज में और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं सॉस डालूंगी एक प्लेट में दोनों के लिए, क्योंकि विराज खाएगा कम, फिराएगा ज़्यादा और आर्या को अकेले ऐसे खाने नहीं देगा, वो शैतानियाँ करते ही रहेगा।
और यहाँ मैं दोनों के लिए निकाल दूँगी अलग अलग, वरना फिर वो उसकी प्लेट में लड़ेगा, उससे उसको नहीं खाने देगा। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनके तैयार हैं मेरे बच्चों के लिए, और बहुत ज़्यादा क्यूट और यम्मी से लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो अब आर्या ये कह रही है कि मैं कौन सा कलर की प्लेट लूँ, पिंक लूँ, सॉरी रेड लूँ या फिर ब्लू लूँ। तो मम्मी मुझे ये ले लो। तो फिर मैं बोल रही हूँ जाओ पहले लड्डू गोपाल को देख के आओ, फिर तुम खा लेना। तो यहाँ पे अब बच्चे तो फ्राइज़ अपने इंजॉय करेंगे, और मैं यहाँ पे जो है मिनी ब्रेड पकौड़ास को बेसन में डिप करके इनको फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई करने में, बहुत कम टाइम ही लगता है। तो मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से सेक दी हूँ अलट पलट करते हुए, ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। और यहाँ पे हमारे ब्रेड पकौड़ा बन चुके हैं क्रिस्पी से, और यहाँ इसकी शैतानियाँ फिर से चालू हो गई हैं। बाबा को देख आओ, बाबा ने आपकी इतनी हेल्प करी। सो गाइज़ यहाँ पे आर्या जा रही है अपने बाबा को देने, और यहाँ पे अब हम भी थोड़े से खा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। लग रहे ना देखने में एकदम टेम्पटिंग से और माउथ वाटरिंग से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी से बने थे। इसको हम एंजॉय करेंगे सॉस से, ग्रीन चिली से या फिर चटनी से, जैसे आपको इसको ठीक लगे। तो मैं इतना थक गई थी, फिर मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई अपने लिए, फिर मैंने ऐसे ही इसको खा लिया बच्चों के साथ बैठ के। एंजॉय कर रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं। और ब्रेड का भी यूज़ हो गया, आलू का भी यूज़ हो गया। सो हे गाइस, मैंने बनाए थे अभी और फ्रेंच फ्राइज़, तो वो बच्चों को मैंने खिलाए। मैंने सोचा कि बच्चे सो जाएंगे खा के, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं सो रहे थे। तो फिर वो बाहर खेल रहे हैं, और पूरे बेडशीट पे जो है टोमेटो केचप लगा दिया फिराज ने। प्रोटेक्टर बिछाने के बाद भी उसने जो है खा के सब हाथ वाथ सब केचप के इधर उधर लगा दिए, और पूरी बेडशीट गंदी कर दी। तो मैंने फिर से बेडशीट जो है वो चेंज की है, और अब बजा है 5:30, और लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, इतनी बड़े बड़े गर्मी हो रखी है हमारे यहाँ पे। और हस्बैंड जो है वो भी आज आ जाएंगे 10-11 बजे तक। तो जो है कि तब मुझे कुछ सुकून मिलेगा। तो अभी मेरा एक पार्सल आया है, तो मैं उसके भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो आपके साथ भी करती हूँ। मैंने क्या मंगाया, एक छोटी सी चीज़ मंगाई है। एक्चुअली मेरी ना ख़राब हो गई थी, तो मैंने कवर मंगाया, ओवन का कवर मंगाया है। तो वो अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा निकला है। तो यहाँ पे चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरा एक पार्सल आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मंगाया था अपने माइक्रोवेव के लिए, ओवन के लिए उसका कवर, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला था, जो आपने मेरे माइक्रोवेव की वीडियो में देखा होगा, माइक्रोवेव क्लीनिंग की वीडियो मेरी पड़ी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि माइक्रोवेव को कैसे क्लीन करते हैं। उसका भी मैंने 5 साल पहले वीडियो बनाया हुआ था, तो मैं उसका लिंक जरूर शेयर करूंगी, आप उसको भी देख सकते हो अगर आपका मन हो तो। यहाँ पे मैंने जो ये कवर मंगाया था, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ था। इतनी अच्छी जो शाइन है, इसका जो डिजाइन है इतना बढ़िया लग रहा था देखने में। आप बताना जरूर कमेंट में कैसा लगा। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ था, और ये बिल्कुल भी ज्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपीज है, मतलब 100 रुपए के अंदर ही अंदर इसका प्राइस है। और ऑनलाइन पेमेंट करने पे मुझे और ही ज्यादा सस्ता पड़ गया था। तो चलिए अब मैं इसको अपने किचन में अपने माइक्रोवेव पे बिछा के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना कवर लेके जा रही हूँ अपने किचन में। अपने माइक्रोवेव को मैंने सबसे पहले अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह हो रही थी, और मेरा जो माइक्रोवेव का पहले वाला कवर था वो फट गया था बहुत बुरी तरीके से। तो ये काफी दिन से डस्ट हो रही थी इस पे। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले जैसे क्लीन करा, उसके बाद मैंने इसको बिछाया, और ये बहुत ही अच्छे से, मतलब इसी के साइज का था, और ये इतना ही साइज मेरे को ठीक लगता है। पूरा कवर्ड वाला मेरे को माइक्रोवेव कवर अभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि या तो स्पेस ऐसा हो ओपनली तो पूरा ढकने वाला मंगा लो, लेकिन मुझे यही वाला बेटर लगता है हाफ में। तो ये मैंने अपना बिछा दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ से इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह कुछ रखती हूँ, तो मुझे अच्छे लगता है, थोड़ा सा लुकिंग वाइज अच्छा लगता है। ये कमेंट में जरूर बताना आपको ये कैसा लगा मेरा कवर। तो गाइस ये दोनों आ चुके हैं अपनी दादी के घर से। तो ये लोग गए हुए थे अपनी दादी के घर पे, इसी बीच मैंने अपनी एक वीडियो शूट कर ली थी। और यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे आ चुके हैं, और यहाँ पे इनकी चल रही है मस्ती। तो यहाँ पे विराज सुन रहे हैं अपने सॉन्ग्स हीरो होंडा। तो आर्या उसके स्टेप्स करके दिखा रही है कि मम्मी ये कितना ये वाला गाना सुनता है। और यहाँ पे इनके पापा भी आ चुके थे। तो यहाँ के 12 या 2 बजे, और बच्चे जो है अपने पापा का ही सुबह से इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएंगे। तो फाइनली वो घर पे आ चुके हैं अब, और अब हम लोग को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। और यहाँ पे मेरे विराज को बारी नहीं, तो आज के ब्लॉग
व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।